हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू राजीव क्लासेस। मैं राजीव कुमार सिंह, CMDM फैकल्टी ऑफ राजीव क्लासेस। होपफुली आपकी जेई और नीट की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। जो लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा कि जेई मेंस का डेट अनाउंस हो चुका है, और जो लोग नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनको पता है डेट है फिक्स है। शायद इलेक्शन की वजह से चेंज हो सकता है, इस बारे में कोई कमेंट नहीं है। खैर, अपने 5 मई को मान के चल रहे हैं कि नीट होने वाला है, तो इसके लिए मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जैसे आपने मेरे लास्ट वीडियो देखा होगा इनऑर्गेनिक के, 20 मिनट में आप पूरा होल इनऑर्गेनिक आपने रिवाइज कर लिया। उसी तरह मैं ऑर्गेनिक है, बहुत ही ज्यादा वास्ट पोर्शन है, तो मैं इसमें अगर 20 से 25 मिनट में वीडियो बनाऊं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि 20 से 30 मिनट पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया, तो इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूं ताकि होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कंप्लीट कर सकें। बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर को अलग रखेंगे, मैं बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर को छोड़ के बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने इस ऑर्गेनिक से 4 से 5 वीडियो हम बनाएंगे 20 से 25 मिनट का, सब 20-20 मिनट का रहेगा, जिससे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और आप एग्जाम में जब मेंस में बैठ रहे होगे, एडवांस में बैठोगे या नीट में बैठोगे, तो ये पूरा आपका समराइज रहेगा और आप इजीली क्रैक कर लोगे। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने नाम दिया है, आप देख सकते हो, आरसी ऑर्गेनिक ब्रह्मास्त्र। ऐसा बहुत सारे वीडियो अपलोड करूंगा, 5 से 6 ऑर्गेनिक अपलोड करूंगा और फिजिक्स के 4 से 5 वीडियो अपलोड करूंगा। अगर अच्छा मोटिवेशन मिले तो और अपलोड करेंगे। उसी तरह एडवांस वाले बच्चों के लिए कुछ मैथ्स के वीडियो अपलोड करेंगे, कैलकुलस रिलेटेड। तो मैं बताऊंगा क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो क्या स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरा वीडियो है वो अल्कीन पे है, कि सपोज करो कि मुझे अल्कीन बनाना है और अल्कीन से क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है, इसके बारे में ध्यान से ये आपके पूरे बोर्ड पे आप ध्यान से देखो, तो ये मैंने पूरा बना रखा है। पहला जो मैं अल्कीन बना रहा हूं, ठीक है, समझ रहा है, वो ब्यूटुइन है जिसे मुझे बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 ब्यूटुइन मुझे बनाना है। इसके लिए A B C D इस टाइप से बहुत सारे हैं, एरो ध्यान से देखना, मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और यहाँ जो है वो नाम लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा बनाएंगे। देखो, एक और चीज आपको क्लियर कट बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को रिएजेंट का नाम याद नहीं रहता है, लेकिन जब तक रिएजेंट का नाम याद नहीं रहेगा तब तक ऑर्गेनिक को कमांड करना पॉसिबल नहीं है। आपको याद रखने पड़ेंगे। रिएजेंट का जब तक नाम याद नहीं रहेगा तब तक आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व अप नहीं कर पाओगे। तो खैर ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे ये एल्कीन बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या किया, पहला है मेरा ए कि मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि सपोज करो मैं बता दूं, इधर मैं लिखता हूं ताकि आपको क्लियर करो। यहां जो है मैं रफ करूंगा, आपको समझाऊंगा कि कोलवे में होता क्या है। कोलवे में सपोज करो आर, सपोज करो ये सी आर सी डबल ओ, कोई भी एसिड है, मेरी सोडियम पोटेशियम का यहाँ एसिड लेते हैं हम लोग, R1 R2। अगर ये कोई भी एसिड है तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से ये दोनों हट जाएगा, CO2 बन के फ्री रेडिकल मैग्नीशियम बन के, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, बन जाएगा अल्कीन। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इसको बोलते हैं कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब मुझे क्या ब्यूटुइन बनाना है, तो मुझे रिएजेंट क्या यूज करना पड़ेगा, मतलब रिएक्टेंट क्या होना चाहिए। रिएक्टेंट जो है वो इस फॉर्म में होगा, तो क्या होगा, दोनों C+O2 हट के क्या हो जाएगा आपका, ये डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा और अल्टीमेटली प्रोडक्ट मुझे ब्यूटुइन बन जाएगा। ये दोनों हट गया और क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ गया। क्यों, ये दोनों फ्री रेडिकल बनेगा CO2 हट के, ठीक है, और वो आपका जुड़ जाएगा। सेकेंड है आपका कि मुझे अल्कीन बनाना है, ब्यूटुइन बनाना है विद हेल्प ऑफ कोई आपका यहाँ रिएक्टेंट होगा जिसको रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम लिक्विड, मतलब सोडियम के साथ या लिथियम के साथ या पोटेशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि सपोज करो कोई अल्काइन है, मैं बताता हूं आपको कि सपोज करो कोई अल्काइन है R1 R2, अगर आपने इसको रिएक्शन करवा दिया सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या होता है, ये अल्कीन में रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जो अल्कीन बनेगा वो कैसा अल्कीन होगा,
इसको बोलते हैं वर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं? वर्च रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने किसी भी अल्काइन पे रिएक्शन करवा दिया सोडियम के साथ या लिथियम के साथ या पोटेशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो वहां ट्रांस अल्कीन बन जाएगा, रिडक्शन है ये। अगर मैं यूज करता, आगे आपको पता चलेगा थोड़ा देर बाद, ठीक है, कि अगर मैं कुछ और यूज करता तो आपका सिस अल्कीन बनता, ठीक है। तो ये पार्ट उठा के मैं आपको बताते जाऊंगा और यहाँ अल्टीमेटली तो इस साइड से हमारा ए निकल गया, इस साइड से बी निकल गया। अब देखो पूरा एबीसीडी पूरा कैलकुलेट करना है कि कौन से रिएक्शन से क्या हो रहा है। अब देखो ध्यान से, अल्कोहलिक यूएच, क्या आपका अल्कोहलिक यूएच, इसका मतलब क्या है आपका? ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब ये बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है। ये क्या होगा? एंटी एडिशन से H निकल जाएगा और ये अल्कीन बन जाएगा। ये कैसा एलिमिनेशन होता है? ये होता है E2 एलिमिनेशन। कैसा एलिमिनेशन होता है आपका? E2 एलिमिनेशन होता है। क्या डिफरेंट बेंच ऑफ यूज करते हैं, ज्यादा बेनिफिट होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसा एलिमिनेशन होता है? E2 एलिमिनेशन होता है। ये क्या है आपका? बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये क्या है तुम्हारा? डीहाइड्रोजनेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ HBr। डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब H और हैलोजेनेशन मतलब कोई भी ब्रोमीन क्लोरीन, तो इसको बोलते हैं बीटा डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है समझ? चलो आगे बात करते हैं। सपोज करो फॉर्म क्वेश्चन 4 है, आपको पता होगा अगेन कि अगर आपने अल्कोहल ले लिया, अगर आपने अल्कोहल ले लिया तो अगेन प्रोटोनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। ये कैसा एलिमिनेशन है? ये आपका इवन एलिमिनेशन है। कैसा एलिमिनेशन है? इवन एलिमिनेशन है। इवन एलिमिनेशन में क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है और फिर आपका एल्कीन बन जाता है। चलिए बात करते हैं डी के बाद आते हैं आपका, मैं इधर आता हूं, पहले इस बात अपना प्रोडक्ट बनाना ये है, तो पी पे आते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर आपने किसी भी अल्कीन पे H2PdBSO4 से रिएक्शन करवा दिया तो क्या कैसा अल्कीन बनेगा? वो सिस अल्कीन बनेगा और रिड्यूस होगा। क्या होगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा। मतलब किसी भी अल्काइन पे अगर आपने रिएक्शन करवा दिया H2PdBSO4 से, H2PdBSO4 से, ठीक है समझ रहा है, जिसको बोलते हैं लिंडर कैटलिस्ट। क्या होता है? लिंडर कैटलिस्ट। उसमें क्या होगा? इससे बनेगा आपका सिस अल्कीन, और अगर आपने सोडियम से करवाया होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो बनता है ट्रांस अल्कीन। ये दोनों याद कर लो। अगर अल्काइन पे आपने रिएक्शन करवाया H2PdBSO4 से, ठीक है समझ, लिनर कैटलिस्ट से करवाया, तो आपका क्या होगा? वो कैसा अल्कीन बनेगा? वो सिस अल्कीन बनेगा। और अगर आपने लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करवाया विद सोडियम या सोडियम का रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो आपको कैसा अल्कीन बनेगा? ट्रांस अल्कीन बनेगा, जिसको वर्च रिडक्शन बोलते हैं, जो मैंने लिखा ध्यान से। ये क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? लिंडलर कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंडलर कैटलिस्ट। ये आपको प्रॉपर वे में क्लियर होना चाहिए कि अच्छा क्या होगा। अब ये देखो ध्यान से, ये फिनाइल 3p डबल बॉन्ड CH और एक अल्काइल ग्रुप, ये इसको बीटिंग रिएक्शन बोलते हैं। कि सपोज करो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, ये क्या होगा? ये P डबल बॉन्ड O निकल के ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इधर दिखाता हूं आपको, इधर देखो। सपोज करो मान लो कि आपके पास ये है कोई एल्डिहाइड या कीटोन और ये आपका फास्फोरस एलाइड है, तो ये क्या होगा? ये P डबल बॉन्ड O बॉन्ड करके निकल जाएगा और बन जाएगा आपका एल्कीन। एल्कीन कैसा बनेगा? आप दोनों को जोड़ दो, C डबल बॉन्ड C, R3 और R'। तो यहाँ क्या मुझे यूज करना पड़ेगा? एसिटाल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा, तो PO PH3 बॉन्ड बनके निकल जाएगा। बाई प्रोडक्ट क्या होगा? मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये बाई प्रोडक्ट P डबल बॉन्ड O बनने की वजह से ये रिएक्शन फास्ट होता है, क्योंकि P डबल बॉन्ड O बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये आपका बीटिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटिंग रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो, मुझे कोई जिंक डस्ट है और सोडियम आयोडाइड प्रेजेंस ऑफ एसीटोन है, तो अगर मैं एक विसिनल डाइहैलाइड लूं, अगर मैं विसिनल डाइहैलाइड लूं तो क्या होगा? ये एंटी एलिमिनेशन होके ये क्या बन जाएगा? आपका अल्कीन बन जाएगा। ये दोनों Br2 निकल गया, ठीक है समझ रहे हैं, और अल्कीन बन जाएगा। ये एंटी एलिमिनेशन है। कैसा एलिमिनेशन? एंटी एलिमिनेशन। कैसा
ये आपको प्रॉपर वे में देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या क्या कौन सा प्रोडक्ट निकाल लिया, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया, डी निकाल लिया, ठीक, उधर से हमने पी ओ एन ये सब निकाल लिया, ठीक है, समझ रहा है। तो इस तरह से हमने ब्यूटेन को प्रिपेयर कर लिया। इसमें देखो बहुत सारे रिएक्शन जानने को मिले। एक तो वर्च रिएक्शन के बारे में जानने को मिला, लीनियर काइनेटिक्स के बारे में जानने को मिला, E2 एलिमिनेशन के बारे में जानने को मिला, E1 एलिमिनेशन के बारे में जानने को मिला, बीटा एलिमिनेशन के बारे में जानने को मिला, ठीक है, जिसको E2 एलिमिनेशन बोलते हो आप, ठीक है, समझ रहा है। डिहाइड्रोजनेशन के बारे में जानने को मिला, ठीक है, तो इस तरह से ब्रीडिंग रिएक्शन के बारे में जानने को मिला, कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानने को मिला। तो ये पूरा रिएक्शन अब कवर अप हो गया। सेकंड मुझे पता करना है प्रोप 1 अपने को प्रोपीन बनाना है, ठीक है, प्रोपीन बना हुआ है, इससे क्या क्या चाहिए। मैं देखो फिर से मैं इधर लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से नोट बनाते रहना, बहुत काम आएगा। नोट जब तक नहीं रहेगा ना तब तक क्लियर नहीं रहेगा। चलो, अगर आप एल्कीन पे रिएक्शन करवाते हो BH3 टेट्राहेड्रोफुरान और H2O पोजीशन OH माइनस, तो आपका क्या होगा, हम करेंगे एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, बाय एंटी मार्कोनिक एडिशन। क्या, अगर जब भी आप एल्कीन में रिएक्शन करवाओगे BH3, ठीक है, THF और H2O पोजीशन OH माइनस, तो हम देखो H2O तो देखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते हैं, क्या करेंगे कि एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस बाय एंटी मार्कोनिक एडिशन। और ये कैसा एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा, मतलब दोनों सेम साइड से होगा। तो मैं क्या अल्कीन हटा के OH जोड़ देता हूं, तो एंटी मार्कोनिक करवाना है, मतलब जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां नेगेटिव जुड़ेगा, मतलब OH जुड़ेगा, और जहां कम हाइड्रोजन है वहां H जुड़ेगा, ठीक है, समझ रहा है। और ये कैसा होगा, सिन एडिशन होगा। कैसा एडिशन होगा, सिन एडिशन, मतलब H और OH आपका सेम साइड से जुड़ेगा, ठीक है, समझ रहा है, क्लियर। और अगर इसी रिएक्शन में मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि अगर मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन करवाओगे और NaBH4 और OH माइनस लोगे, तो क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर H प्लस एंड OH माइनस बाय मार्कोनिक रूल, बाय क्या, मार्कोनिक रूल करेंगे, खैर उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। अगर आपने एल्कीन पे रिएक्शन करवाया O3 इन प्रेजेंस G, तो ओजोन लाइसिस होगा। हम लोग क्या दोनों को ब्रेक कर देंगे और डबल बॉन्ड वो लगा देंगे, तो एक क्या बन जाएगा, एक एस्टरडिहाइड बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ये ओजोनोलाइसिस है, क्या आपका ये ओजोनोलाइसिस है। अगर Br2CCl4 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हो तो ये एंटी एडिशन होता है, क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। तो क्या होगा, ब्रोमीन जो है वो डबल बॉन्ड के क्रॉस एंटी पोजीशन पे लग जाएगा। इसके बारे में मैं लास्ट में कुछ और भी बातें बताऊंगा जो क्लियर रहेगा। ये कि अगर सिस एल्कीन है, अगर सिस एल्कीन है तो अगर उसमें एंटी एडिशन होगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, जिसके लिए हम लोग ट्रिक याद करेंगे, कार सिस पे एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, और अगर ट्रांस पे एंटी एडिशन होगा तो बोलेंगे मीजोट्राम। कार और ट्राम, ये आपको अच्छे से ट्रिक याद होना चाहिए, कार और ट्राम, ठीक है। मतलब सिस पे अगर एंटी एडिशन हो रहा है, मतलब अगर सिस एल्कीन है और आप रिएक्शन करवा रहे हो Br2CCl4 के साथ, तो जो स्टीरियोआइसोमर होगा वो आपका रेसिमिक मिक्सचर होगा। और अगर ट्रांस पे आपने एंटी एडिशन करवाया तो कैसा एडिशन होगा, मीजो, मतलब जो कंपाउंड बनेगा आपका एडिशन वो क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। पता है आपको मीजो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, ड्यू टू क्या, इंटरनल कंपनसेशन, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। आप देखो अल्कीन के साथ रिएक्शन करवा दें HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ये पता है ना एंटी मार्कोनिक एडिशन है और खरास इफेक्ट है, बताया था आपको। मतलब हम H और Br का एडिशन करवाएंगे बाय एंटी मार्कोनिक एडिशन, मतलब जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां हम क्या जोड़ेंगे, वहां ब्रोमीन जोड़ेंगे, नेगेटिव जोड़ेंगे, जहां कम हाइड्रोजन होगा वहां क्या जोड़ देंगे, आपका हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और मार्कोनिक एडिशन क्या होगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन जोड़ देंगे और जहां कम हाइड्रोजन होगा वहां नेगेटिव जोड़ देंगे। तो क्या जिनको पता होगा आइडिया, तो यहां ज्यादा हाइड्रोजन है तो हम यहां क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन जोड़ देंगे, और जहां कम हाइड्रोजन वहां H जोड़ देंगे। तो ये एंटी मार्कोनिक एडिशन हो गया, ठीक है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसमें क्या होता है कि फ्री रेडिकल की वजह से एडिशन होता है। तो देखो ये जो एलाइनिक फ्री रेडिकल बनेगा, जैसे देखो यहां जो है वो एलाइनिक फ्री रेडिकल बनेगा, वहां के साथ क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड।
जब भी n प्रोपोसिनामाइड देखो और आप अल्कीन या एल्काइन देखो तो एलाइडिक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन को जोड़ दो, ठीक है। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि अगर अल्कीन है और आपने रिएक्शन करवा दिया H2 के साथ तो ये हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, मतलब एडिशन ऑफ H हो जाएगा बाय सीन एडिशन, मतलब दोनों H सेम साइड से जुड़ेगा, दोनों H क्या होगा, सेम साइड से जुड़ेगा, इसको बोलते हैं सीन एडिशन। ये हाइड्रोजनेशन है कि मतलब H2 इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी मेटल क्या होगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। अगर आपने अल्कीन पे रिएक्शन करवा दिया कोल्ड KMnO4 के साथ जिसको बेस रिएजेंट बोलते हैं, तो OH OH सेम साइड से जुड़ जाएगा, क्या होगा, OH OH सेम साइड से जुड़ जाएगा। क्लियर, समझ रहा है? मतलब जब भी आप कोल्ड के साथ, हॉट के साथ नहीं, हॉट के साथ मैं बात कर रहा हूं क्या होगा, ठीक है ना, हॉट के साथ अलग वे में ब्रेक होता है, मैं कोल्ड KMnO4 की बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं कोल्ड KMnO4 की, मतलब आप अल्कीन हटा के OH OH सेम साइड से जोड़ दोगे, मतलब कैसा एडिशन होगा, सीन एडिशन होगा। सीन का मतलब सीधे समझ आया ना। चलो आगे बात करते हैं, जैसे मैं इसको आप मेंशन नोट कर लो तब कि मैं उधर लिख सकूं ताकि क्लियर हो जाए, आप अच्छे से सारा प्रोडक्ट देख लो अच्छे से, फिर मैं लास्ट आपका जो मैं लिखूंगा, ठीक है। K के बाद जो है वो L और M ये बचा हुआ है, इसको देखते हैं। पहले आप इतना अच्छे से लिख लो, ध्यान से लिखो, एक एक रिएक्शन में बाद में भी समराइज करूंगा कि कौन कौन सा रिएक्शन आपने सीख लिया है, मैं ये पार्ट मिटा रहा हूं, ठीक है, समझ रहे? चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ ये हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब जब भी तुम अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाओगे बोरोन के साथ BH3 टेट्राहेड्रोफुरान रहेगा और H2O2 तो क्या करोगे आप H and OH को एंटी मार्कोनिक एडिशन से ऐड करोगे, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। ऐड H प्लस and OH माइनस बाय एंटी मार्कोनिक एडिशन, ट्रिक के लिए H2 को जहां भी लिखिएगा एंटी मार्कोनिक ही होगा, ठीक है, प्रोसाइड, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर आपने रिएक्शन करवा दिया AgOH होल टू वाटर और Na OH ठीक है, तो इस केस में ऐड H प्लस and OH माइनस बाय मार्कोनिक रूल, क्या बाय मार्कोनिक रूल, मतलब जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और जहां कम हाइड्रोजन है वहां OH जुड़ जाएगा। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं बोल सकते कि सीन होगा एंटी होगा, किसी रूप में कुछ लिखा हो तब उसको सही मत मानना। अगर हमने पर एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा दिया, पर एसिटिक एसिड से अगर हमने रिएक्शन करवा दिया या मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड से रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, अल्कीन के क्रॉस पेरोक्साइड, मतलब क्या होगा, इपोक्साइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, इपोक्साइड मतलब, ठीक है, साइक्लिक ईथर जो है आपका बन जाएगा, ठीक है ना, इपोक्साइड बन जाएगा। तो ये प्रॉपर वे में आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसमें अगेन समराइज करते हैं क्या क्या हमने रिएक्शन कवर अप किया है, आप ध्यान से लास्ट में नोट करना, बहुत काम आएगा। हमने डिस्कस किया कोल्डवेल इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, हमने डिस्कस किया लीडलर कैटलिस्ट के बारे में, हमने डिस्कस किया वर्च रिडक्शन के बारे में, हमने डिस्कस किया E2 एलिमिनेशन के बारे में, हमने डिस्कस किया E1 एलिमिनेशन के बारे में, ठीक है, हमने डिस्कस किया, फिर आपका बात करते हैं बीटिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने अगर मान लो अगर विस्नल डाइहैलाइड है तो जिंक 10 के प्रेजेंस में वो अल्कीन बन जाएगा, इसके बारे में डिस्कस किया, तो ये प्रॉपर वे में क्लियर होना चाहिए। अगर दूसरी बात करें तो हमने और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर किया HBO हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन, हमने डिस्कस किया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हमने डिस्कस किया। आगे बात करें हम लोग तो ओजोलाइसिस हमने डिस्कस किया, आगे बात करें तो Br2 का एडिशन हमने डिस्कस किया इन पोजीशन CH4, अगर बात करें तो मार्कोनिक एडिशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम बात करें नेक्स्ट तो एंटी मार्कोनिक एडिशन भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर बात करें तो हम लोग कोल्ड KMnO4 के साथ भी देख चुके हैं कि एडिशन होगा, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी आप ले सकते हो उसकी जगह, दोनों में OH OH का एडिशन होता है। और H2 निकल के साथ में हमने डिस्कस कर लिया कि आपका अल्कीन से अल्कीन कैसे बनाना है, अल्काइन से अल्कीन कैसे बनाना है, तो ये प्रॉपर वे में आपको याद होना चाहिए। अब लास्ट जो मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सिस पे अगर एंटी एडिशन हो रहा है तो रेसिड्यू पिक्चर बनेगा, और ट्रांस पे अगर एंटी एडिशन हो रहा है तो कैसा रिएक्शन बनेगा, मीसो कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। चलो एक और, अगर सिस पे एंटी एडिशन हो रहा है तो होगा मतलब OH और जो भी ग्रुप आप जो ऐड हो रहा है वो क्या होगा, अपोजिट, मतलब सिस पे एंटी एडिशन 3O का मतलब अपोजिट,
और सिस पे सिन एडिशन, तो क्या इरेथ्रो मतलब सेम साइड, इरेथ्रो का मतलब सेम साइड, थ्रियो सिस पे एंटी एडिशन, टी का मतलब थ्रियो, थ्रियो का मतलब अपोजिट, और इरेथ्रो, ठीक है, इसका मतलब क्या आपका सेम साइड, दोनों क्लियर रखो, या ये ट्रिक याद रखो, या कैट या सीएससी, ये अब ट्रिक याद रहेगा, इजीली कवर हो जाएगा। तो ये इसमें बहुत सारे रिएक्शन थे। अब इस रिएक्शन को लिखने के बाद थोड़ा सा माइंड में घुमाओ, इसको इधर उधर करो, तब इजीली बहुत सारा रिएक्शन कवर अप हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर से बनाऊंगा बर्मास ट्यूब पे, जिसमें बेंजीन के बारे में रहेगा, बहुत सारे रिएक्शंस, और सारे वीडियोस को आप काइंडली सही से देखो, शेयर करो, और भी मोटिवेट के लिए कमेंट करो, ताकि हम और वीडियो आपके लिए ला सकें। पीएस केमिस्ट्री मैथ्स या नीट के लिए और क्या करना चाहिए, जेईई के लिए और क्या करना चाहिए, अपने सजेशंस को डालो। मैं चाहता हूं अपने 6 साल का एक्सपीरियंस आपको दे सकूं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आप कमेंट भी करो, वेबसाइट पे विजिट करो, और कुछ भी सजेशन आपको हो जरूर बताओ। बेस्ट ऑफ लक गाइस, टेक केयर।